उनके लिए मैं बता दूं भाई, थोड़ा सा और हिम्मत करो। अगर आप किनारे पे रहे हो, आने वाली थोड़ी सी सावधानी नहीं रखी तो हो सके बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अगर आपने 25 मिस्टेक कर दी या इससे ज़्यादा कर दी तो आप वहीं के वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओ। इसके लिए 3 चांस, इसके लिए 1 चांस। इसके लिए रेस आपको एक ही चांस में मारनी है। ऐसा नहीं कि एक बार नहीं लगी जी गुरुजी दोबारा दौड़ा दो, हाँ जो भी मिले जी दोबारा दौड़ा दो, ऐसा नहीं होगा, एक बार में आप। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे। और अगर आपने AWA TPO की फिजिकल की कट ऑफ पास करी है तो ज़बरदस्त भी होंगे और खुश भी होंगे। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ फिजिकल से रिगार्डिंग, और क्या आपके लिए डॉक्यूमेंट वगैरह के, क्योंकि इस समय अगर आपने थोड़ी सी सावधानी नहीं रखी तो हो सके बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। कब फिजिकल होगा, सबसे बड़ा सवाल तुम्हारा ये है कि आखिर फिजिकल कब होगा। और सच बात ये बता दूं मैं आपको, इसका आंसर किसी के पास नहीं होगा। क्योंकि फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो अगर अभी जल्दी में फिजिकल नहीं हुआ तो फिर मानसून आ जाएंगे, मानसून में फिजिकल होना संभव नहीं है। उसके बाद 15 अगस्त की तैयारियों में लग जाती है दिल्ली पुलिस, तब भी नहीं हो सकता। अगर हुआ तो फिजिकल अभी जल्दी में होगा, अदरवाइज लंबा खिंचेगा। इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। पहले मैं एक एक करके सारी चीज़ें बता देता हूँ। उन सभी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है जिन्होंने इसमें सिलेक्शन लिया है, जो कहते हैं कि मतलब फिजिकली कट ऑफ पास करिए तो तुम अपने आप को हल्के में नहीं ले सकते, तुम धुरंधर कैटेगरी के बालक हो सारे, ठीक है। और जिन्होंने, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने AWA TPO का एग्जाम नहीं दिया या उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, उनके लिए मैं बता दूं भाई, थोड़ा सा और हिम्मत करो। अगर आप किनारे पे रहे हो, आने वाले 2026 में जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें आप हिट कर जाओगे बढ़िया तरीके से। तो थोड़ी सी हिम्मत बना के रखो। बाकी मैं बता देता हूँ सारी चीजें, क्या पूरा प्रोसेस रहता है। AWA TPO की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, जो आप दे चुके हो। 100 नंबर का पेपर आता है। और अच्छी बात यह है कि जो आपके इस समय मार्क्स हैं लास्ट तक, इन्हीं मार्क्स के बेस पे आपकी मेरिट लगेगी। बाकी जितनी भी चीज़ें होंगी सब क्वालिफाई होंगी। इसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें, सबसे पहले फिजिकल की मैं बात करता हूँ। इसमें फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होता है, या PE या MT बोलूँ, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। दूसरा, इसमें ट्रेड टेस्ट होता है जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। और टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड, एक तरीके से आपकी टाइपिंग टेस्ट होता है। और दूसरा बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज का टेस्ट होता है, और भी आगे डिटेल में बताऊंगा। ये सब चीजें क्वालिफाइंग है। सिर्फ अगर मेरिट लगती है तो आपकी वो उन्हीं मार्क्स के बेस पे लगती है जो आपके इस समय आए हुए हैं मार्क्स, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं हम फिजिकल की। मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल है वो 7 मिनट में आपको 1600 मीटर की रेस करनी पड़ेगी, यानी दौड़ मारनी पड़ेगी 1600 मीटर 7 मिनट के अंदर। देखा जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है, 7 मिनट के अंदर तो मारी जा सकती है रेस, ठीक है। जब आप, सबसे पहले यही इवेंट होता है आपका, ग्राउंड पे आप जाते हो, आपको बिठा दिया जाता है, एक जगह बिठाते हैं। जैसे जैसे आपके बैचेस को तोड़ दिया, मतलब बैचेस बना दिए जाते हैं, 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40, 50 बच्चे का भी बैचेस बनते हैं, उनके हिसाब से उन्हें दौड़ाया जाता है। सबसे पहला इवेंट आपका रनिंग का होगा वहाँ पे। 1600 मीटर में आपको 1600 मीटर 7 मिनट के अंदर अंदर आपको मारनी पड़ेगी। आपके चिप वगैरह लगा देंगे, वो चिप काउंट कर लेती है कितना टाइम हो गया। इसके बाद आपको, जब आप रेस क्वालिफाई कर लोगे, फिर आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप के इवेंट कराए जाएंगे। 12.5 फीट की आपकी लॉन्ग जंप होगी, ठीक है। और हाई जंप होगी आपकी 3.5 फीट की। और मैं बता देता हूँ, इसके लिए आपको 3-3 चांस मिलते हैं। 3 चांस लॉन्ग जंप के लिए, 3 चांस हाई जंप के लिए। अगर आप पहले में नहीं कर पाए, दूसरे में कर लो, दूसरे में नहीं तीसरे में कर लो, बट आपको 3 चांस के अंदर ये दोनों ही चीजें क्वालिफाई करनी हो, ठीक है। ये सभी बच्चों के लिए हो गया जो 30 साल तक के। उसके ऊपर के बच्चों के लिए, ऊपर बच्चे तो नहीं कहूंगा उसके ऊपर के लोगों के लिए 8 और 9 मिनट में रेस है। पूरा डाटा आपके सामने लिखा हुआ है। मैक्सिमम आप ये लोग होगे, मैंने इसके बारे में बता दिया। अब फीमेल की बात कर लेते हैं। जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको 800 मीटर की रेस यानी दौड़ लगानी होगी। कितने मिनट के अंदर? 5 मिनट के अंदर 800 मीटर, ठीक है। लॉन्ग जंप होगी 9 फीट की, और हाई जंप होगी आपकी 3 फीट की। सेम क्राइटेरिया है, 3 चांस इसके लिए, 3 चांस इसके लिए, 1 चांस इसके लिए। रेस आपको एक ही चांस में मारनी है। ऐसा नहीं कि एक बार नहीं लगी जी गुरुजी दोबारा दौड़ा दो, वहाँ जो भी मिले जी दोबारा दौड़ा दो, ऐसा नहीं हुआ। एक बार में आपको रेस पास करनी है। इसके लिए आपको 3-3 चांस मिलेंगे। क्लियर है? ये थी आपकी फिजिकल की जानकारी। इसके बाद मैं आपके मेजरमेंट टेस्ट की बात करता हूँ। वहीं पे आपका मेजरमेंट भी होता है, इवन पहले ही हो जाता है मेजरमेंट। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर चाहिए होगी मेल कैंडिडेट के लिए। और चेस्ट आपकी मिनिमम 81 सेंटीमीटर और मैक्सिमम 85 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए। ऐसे
चीड़ सीना चौड़ा कर देना, 56 इंच का सा सीना कर देना मोदी जी की तरह। हाइट फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूँ, फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बाकी कोई भी क्राइटेरिया और नहीं नापा जाता, सिर्फ हाइट मेजर की जाती है फीमेल कैंडिडेट। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो ट्रेड टेस्ट वगैरह है उसमें क्या सीन है तुम्हारा। ध्यान से समझना, आपको सबसे पहले तो इंग्लिश वर्ड की प्रोसेसिंग स्पीड टेस्ट होगी। ठीक है। इसमें बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, 100 की डिप्रेशन करने होते हैं 15 मिनट के अंदर। और ये किस हिसाब से काउंट करते हैं, थोड़ा सा आप कहोगे कि बढ़िया तरीके से आपकी ये टेस्ट होगी टाइपिंग, क्योंकि इसमें टोटल स्ट्रोक्स को 5 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। तो वर्ड्स आ जाते हैं, कुल मिला के 200 वर्ड की टाइपिंग है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। ठीक है। बाकी सारा डाटा दे रखा है। टोटल वर्ड्स को जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो मतलब 200 वर्ड्स 15 मिनट के अंदर आपको लिखने होंगे। ठीक है। मिस्टेक इस हिसाब से वो बता रखा है, एक वर्ड फॉर ईच मिस्टेक। अगर एक गलती करोगे तो आपका एक वर्ड काउंट किया जाएगा, एक वर्ड को गायब कर देंगे। एक वर्ड का मतलब है 5 की डिप्रेशन तुम्हारे खत्म। ठीक है। इस हिसाब से कैंडिडेट हु मेक 25 मिस्टेक्स और मोर सेल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आपने 25 मिस्टेक कर दी या इससे ज़्यादा कर दी तो आप वहीं के वहीं डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। क्लियर है भाई। इस तरीके का आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। इसके बाद आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज का टेस्ट होगा एक। ठीक है। इसके बारे में बता देता हूँ, पहले आप ये देख लो। इस कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के टेस्ट में आपका क्या होगा, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट और एम एस एक्सेल, तीनों 5-5 मिनट की टेस्ट होंगे। इनके अंदर आपको 10-10 चीज़ें करवाई जाएंगी, जैसे अंडरलाइन हो गया। ठीक है। सेलेक्ट टेस्ट टेक्स्ट इन बोल्ड, इंसर्टिंग ऑफ पैराग्राफ नंबर, ये जो छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी एम एस वर्ड के अंदर, एम एस पावर पॉइंट के अंदर, एम एस एक्सेल के अंदर, ये 5-5 मिनट में आपके ये टेस्ट लिए जाएंगे, 10-10 इवेंट। और ये कह सकते हैं कि 10-10 क्वेश्चन कह लो। 10 फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिंग एज लिस्टेड अबव, जैसे ऊपर दिखाया गया इस तरीके की 10 चीज़ें होंगी। और ईच टेस्ट विद 1/2 मार्क्स ईच ऑफ एवरी फीचर, एक फीचर के लिए आपको 1/2 यानी आधा नंबर मिलेगा। ठीक है। इन केस ऑफ फॉर्मेटिंग फीचर्स, इफ द कैंडिडेट कैरी आउट द फॉर्मेटिंग एज पर द स्पेसिमेन, 1/2 मार्क्स ईच वुड बी गिवन। आपको जिस हिसाब से फीचर करने के लिए दिया जाए वो आप करते हो तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज नो मार्क्स वुड बी गिवन। अगर नहीं कर पाते हो तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अब क्वालिफाइंग कैसे होगा वो समझ लो। आउट ऑफ 5 मार्क्स फॉर द फॉर्मेटिंग फीचर्स ऑफ ईच टेस्ट, कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 3 मार्क्स। अब देखो बात समझने वाली है यहाँ पे, आपको क्या समझना चाहिए वो समझो। क्या बोला है, ये आपको ये चीजें करनी है, ये इसमें फीचर्स है। ठीक है। जो आपको करके दिखाने हैं, 10 है, एक फीचर का आपको आधा नंबर मिलेगा। इसका मतलब 5 मिनट में ये टेस्ट हो गया आपका 5 नंबर का। अब इस 5 नंबर में से आपको 3 नंबर सिक्योर करने जरूरी है। ठीक है। अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। देखो, आउट ऑफ 5 मार्क्स एटलीस्ट 3 मार्क्स इन ईच टेस्ट टू क्वालिफाई। ठीक है। मान लेते हैं कुल मिला के 10 चीजों में से आपको 6 चीजें सही करनी जरूरी है, इसमें भी और इसमें भी। क्लियर है। और ये बहुत बेसिक सी नॉलेज होती है। इंसर्ट पिक्चर, आप पिक्चर इंसर्ट नहीं कर पाओगे, अलाइनमेंट नहीं ठीक कर पाओगे टेक्स्ट का कि क्या इधर साइड करना है, इधर साइड करना है, बीच में करना है, तो बहुत बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर की, ये आपको चाहिए होती है। ठीक है। दोनों चीज समझ गए आप, टाइपिंग भी समझ गए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर समझ गए, बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल ऐसा है नहीं। अभी से अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना, क्योंकि डीवी जो होता है आपका फिजिकल के टाइम पे ही हो जाता है। फिजिकल के टाइम पे आपसे डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं। ठीक है। मेरे टाइम पे तो ऐसे ही हुआ था, तब मैंने दिल्ली पुलिस का फिजिकल दिया था, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल के टाइम पे ही हुआ था। तो मैं ये चीज़ पहले ही बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स की फाइल अभी से रेडी कर लेना। 10th 12th ग्रेजुएशन जो आपके पास है पढ़ाई लिखाई का सामग्री, वो तैयार करके झोला में डाल लेंगे भैया अपने में। SC ST OBC अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सेंट्रल का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए। ठीक है भाई साहब। आईडी प्रूफ और अदर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की भी जरूरत पड़ जाती है। ये अभी से तुम एक फाइल तैयार कर लो, उसमें रख लेना, जब फिजिकल के बुलाए तो मस्त झोला टांग के चले जाना मौज लेते हुए। ठीक है। बाकी टेलीग्राम अपना है scale_up_selection, इसको मैं ज्वाइन करने के लिए इसके लिए बोलता हूँ। कोई भी रिजल्ट आए, कोई भी अपडेट आए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी आपको स्केल अप सिलेक्शंस के टेलीग्राम पर मिलती हैं, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना भाई जा करके। और दूसरा आपका ये अपना है एप्लीकेशन, स्केल अप एप्लीकेशन, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहीं पे जिसको मैथ से डर लगता है उसके मैथ का डर यहाँ पर निकाला जाता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने कभी कोर्स में एनरोल करा हो और वो ये कह दे कि हमें समझ नहीं आया। एक एक चीज़ दिल किडनी फेफड़ों में उतार दी जाती है, आपको पता है। जो बच्चे हमसे लगातार पढ़ते हैं उन्हें पता है कि हम मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है भाई। ये हमारी पूरी जानकारी थी AWTPO की।
और हाँ, ये जब सब चीज़ हो जाती है, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट आपको पता है, आपकी आँख, कान, नाक सब चीज़ चेक कर ली जाएगी, ठीक है? उसपे बाद में बात करेंगे, वो बाद का प्रोसेस है, ठीक है? बाकी तब तक आप इतनी सारी चीज़ों को रेडी रखने की कोशिश करो। अब बात करते हैं फिज़िकल होगा कब? अगर फिज़िकल की मैं तुम्हें बात करूँ, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाएँगे तो फिज़िकल मुझे ऐसा लगता है, अगर अभी हो गया, मान लेते हैं जून एंड तक या जुलाई की शुरुआत तक हुआ तो हुआ, जब प्रॉपर मानसून आ जाएँगे तब फिजिकल कंटेक्ट कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मानसून खत्म होते-होते ये जो अगस्त का टाइम आएगा, उस टाइम फिजिकल इसलिए नहीं हो सकता, 15 अगस्त पड़ जाता है। उसके बाद शायद ब्रिक्स समिट वगैरह होने की संभावना है, होना ही है वो तो। उसमें दिल्ली पुलिस बहुत एंगेज रहेगी क्योंकि दिल्ली में होगा, तो खिंचेगा, मतलब लंबा खिंच जाएगा अगर अभी नहीं हुआ तो। बट आपको ऐसा मान के चलना है कि आपका फिजिकल जल्दी है, उसी हिसाब से आप तैयारी करना। ये मत सोचना कि बहुत दिनों बाद फिजिकल होगा, फिर आप ढीले पड़ जाओगे, फिर उतना एंड्योरेंस वगैरह बिल्ड नहीं कर पाओगे। पता चले झटके में दिल्ली पुलिस से नोटिस आता है, भैया आ जाओ फिजिकल देने, और तुम्हारी जाने में, फिजिकल ग्राउंड तक पहुंचने में सांस फूल रही है। ऐसा मत करना, ठीक है? बाकी मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। एक-एक चीज़ की जानकारी मैं आपको लाके देता रहूँगा। एक-एक वीडियो आती है, कोई भी वीडियो अननेसेसरी नहीं आती, टाइम वेस्ट करने वाली नहीं होगी। हर वीडियो आपकी जानकारी देने वाली होती है, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय, नमस्कार।